प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज 17 तारीख है और हमने कल से प्रार्थना स्टार्ट किया था 18 तारीख से। आज 1 महीना हो गया और प्रभु का धन्यवाद हो। 1 महीने से हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं और बीच में कभी मिस नहीं हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। हम जितना प्रार्थना करेंगे हम उतना ही प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज 17 तारीख है। प्रभु का धन्यवाद होने पर, यीशु का धन्यवाद होने पर। हालेलुया। आगे भी प्रभु संभाल के रखे, इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन परमेश्वर का वचन है भरोसा करना। 17 तारीख भरोसा करना प्रभु पे, और निर्धनों के लिए परमेश्वर की चिंता, गरीबों के लिए परमेश्वर की चिंता। हालेलुया। पहली बात ये है, सताए हुए और ज़रूरतमंद लोग परमेश्वर की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालेलुया। जो सताए हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो शैतान ने उनको सता के रखा है, परेशान करके रखा है, ऐसे के लिए परमेश्वर बहुत चिंता करता है और वो चाहता है कि वो उनको बचाए। और वो किसके द्वारा बचाएगा? आपके द्वारा। हालेलुया। क्या आप ज़रूरतमंद की देखभाल करते हैं या सताए हुए के लिए उनके प्रति दया दिखाते हैं आप? क्या दूसरे के प्रति आपका हृदय तरस से भरा है या भर जाता है? अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा लेना है। आपका हृदय दूसरे के दुख में दुखों से भर जाना चाहिए। आज के डेट में लोग, ये दुनिया के रीति चल गया है। एक कहावत है, किसी ने कहा है कि लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी हैं। आप मसीह हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, आपका चाल चलन बदलना चाहिए। वचन कहता है दूसरे के दुख में भागी हो जाओ। कोई रो रहा है तो तुम भी उनके साथ रो। कोई जेल में है तो मानो वो जेल में नहीं, तुम जेल में हो, तुम दुखी हो। कोई बीमारी में है तो वो बीमारी उसकी नहीं, आपकी है। आप उसकी बीमारियों में आप दुखी हो। कोई आनंद मना रहा है तो आप उसके साथ आनंद मनाओ। वचन ऐसा कहता है। हम अपने आप को जांचें, क्या दूसरे के ऊपर दुख आता है तो क्या हम हंसते हैं या उसके साथ हम भी दुखी होते हैं? वचन यहाँ तक कहता है अपने दुश्मनों के लिए क्या है, शराब मत मांगो, आशीष ही मांगो। अगर तुम्हारे दुश्मन के ऊपर अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हंसना मत, आनंद मत मनाना, क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है। शैतान का यही काम है कि इसको फाड़ खाए। आपको दूसरे के दुख में भागी होना चाहिए जैसे हमारे प्रभु भागी होते हैं। और दुखों के साथ, अगर किसी के ऊपर प्रॉब्लम है, दुख है, तो परमेश्वर खुश नहीं होता और वो चेतावनी देता है कि जब तेरे बैरियों के ऊपर अचानक से दुख आ जाए तो तू मत घबराना और ना खुशी मनाना, परंतु तुझे भी क्या है, दुख ही मनाना चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हारा क्या है, भाई बंधु है। ठीक है। परमेश्वर का वचन इस विषय पर बहुत कुछ कहता है। परमेश्वर का वचन हर एक विषय पे कहता है, परंतु अनाथों के ऊपर बहुत कुछ कहता है, दूसरे के दुख के ऊपर बहुत कुछ कहता है। जो सताए हुए लोग हैं उनको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आया और कहा, और वचन भी कहता है कि जो शैतान के सताए हुए लोग थे उनको प्रभु ने क्या किया, छुटकारा दिया। और वही काम परमेश्वर आज आपके द्वारा करना चाहता है। दूसरे के प्रति तरस दिखाने में परमेश्वर के साथ आपको हो जाना चाहिए। हालेलुया। तरस दिखाने के लिए, दया दिखाने के लिए आपको परमेश्वर के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे परमेश्वर दया करता है शैतान के सताए हुए लोगों के ऊपर, वैसे ही आपको भी दया करना चाहिए। हालेलुया। आइए कुछ परमेश्वर का वचन देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 15 की 11 क्या कहता है? तेरे देश में दरिद्र तो सादा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझसे ये आज्ञा देता हूँ, इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ, तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। हालेलुया। अगर आपके अंदर शक्ति है कि अपने भाइयों को मदद कर सकते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने के राशन अगर उसको दे सकते हैं, उसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, अगर आप राशन दे सकते हैं तो आप जरूर दीजिए। मसीह लोगों को तो ये आगे रहना चाहिए काम करने में। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप प्रार्थना कीजिए। पता है, यीशु मसीह एक बार वचन प्रचार कर रहे थे और वहाँ पर 5000 की भीड़ थी और उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं था। वचन कहता है कि एक लड़के के पास रोटी था, मछली थी, वो अपने लिए लेके आया था घर से खाने के लिए, कि मैं जा रहा हूँ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, अगर लेट हो जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा, अपने लिए लेके आया था। और प्रभु जब वचन प्रचार कर रहे थे और कहें कि तुम लोग इसका उपाय करो इन लोगों को खिलाने के लिए, तो वहाँ पर परमेश्वर के चेले कह रहे थे कि यहाँ पर तो
इतने लोग हैं, हमारे पास इतना तो पैसे भी नहीं, हम कैसे खिलाएंगे। पता है उस लड़के ने क्या कहा, वो ये नहीं देखा कि हमारे पास क्या है, 5 रोटी 3 मछली 2 मछली है, वो नहीं देखा कि ये मेरा खाना है, और वो नहीं देखा कि 5000 लोग हैं। उसने अपना रोटी यीशु मसीह को दे दी, अपना रोटी यीशु मसीह को दे दिया। अब बताइए, उसके अपने खाने के लिए लाया था, अपना रोटी किसको दे दिया, यीशु मसीह को। और उसके द्वारा प्रभु ने क्या किया, 5000 लोगों को खाना खिलाया। क्या हम अब अपने भाइयों की ऐसे मदद कर सकते हैं? आज के डेट में ऐसा हो गया है, पहले हम, उसके बाद दूसरे लोग। विधवा ने क्या किया था, एलिया को अपना रोटी दे दिया। अगर पहले राजा 17 अध्याय पढ़ेंगे, अपना रोटी परमेश्वर के दास को दे दिया, और बाइबल इसका प्रतिफल उसको दिया गया। परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसको प्रतिफल दिया। 3.5 साल तक वो खाना खाती रही। हमें भी अपना रोटी अपने भाइयों को सहायता के लिए देना चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे 72 और उसकी 4, तो यहाँ पर लिखा है, वो प्रजा के दिन लोगों को न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। अगर किसी भाई बहन के ऊपर अंधेर हो रहा है तो परमेश्वर उनको जरूर बचाएगा, और जो अंधेर कर रहे हैं उनका चकनाचूर कर देगा। परंतु आपका काम यह है कि जो दरिद्र है, दीन है, उनकी आप सहायता करें। आपके अंदर शक्ति है, आप सहायता करिए। हालेलुया। यूब और उसके 30 और 25 में लिखा है, क्या कहता है, क्या मैं उनके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्गत आते थे, और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित ना होता था। यहाँ परमेश्वर का दास कह रहा है, मैं दरिद्र के लिए रोता था। जो दरिद्र कौन, जो मांगते हैं, उनके शरीर से क्या आता है, बदबू आता है, और दरिद्र जन के लिए कारण मैं प्राण में दुखित होता था। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास दुखी हो रहा है, और वही हृदय हमें भी परमेश्वर ने दिया है। हमें भी गरीबों की चिंता करना चाहिए, दरिद्र भाइयों की चिंता करना चाहिए, अपने पड़ोसियों की चिंता करना चाहिए। अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है, आप उसको खाना खिलाइए। हालेलुया। एक बार मैं बैठा हुआ था, तो हमारे जान पहचान के मांगने वाला आया, कह रहा 50 रुपया दे दो, मैं 2 दिन के बाद 2 दिन ही शाम को दे दूंगा। वो किस लिए मांग रहा था, दारू पीने के लिए। वैसे लोगों को नहीं देना है, ऐसे लोगों को डांटना है, गुस्से से देना है। परंतु कोई खाने के लिए मांग रहा है, आपको खाने के लिए मांग रहा है। एक आदमी आया, बोल रहा है 10 रुपये दे दो, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। मैंने बोला 10 रुपये में क्या खाओगे। मैंने क्या किया, उसको 40 रुपये की थाली आ रहा था, 40 रुपये के जो बगल में होटल है, मैंने बोला इसको खाना खिला दो और मैं पैसे दे दूंगा। ऐसे सहायता करना है, कोई भी हो, ऐसे आपको सहायता करना है। आप सोचेंगे अरे ये तो 10 रुपये मांग रहा था, 10 ही रुपये दे देते, क्यों 40 रुपये खर्च करेंगे। नहीं, भूखों को रोटी खिलाओ, भूखों को क्या करो, रोटी खिलाओ। हालेलुया। हम अपने लिए तो अच्छे चीज़ खरीद के खाते हैं, परंतु जो मांगते हैं उनको, या आपके पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, आप उसकी सहायता करें। परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन पे चलेंगे, सदा सुखी रहेंगे। भजन संहिता 109 और उसके 31 में लिखा है, क्या लिखा है, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा। परमेश्वर दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा कि उसको घाट करने वालों को न्याय से बचाएगा। हालेलुया। जो उसको घसीटते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, उसको परमेश्वर क्या करेगा, बचाएगा, और जो अन्याय लोग हैं उनको दंड देगा। एक और वचन पढ़ते हैं, कुलुसियों 3:12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर के चुने हुए के नाई, परमेश्वर ने आपको संसार में से चुना है, तो क्या करो, पहला पवित्र बनो और बड़ी करुणा करने वाला बन जाओ, भलाई करने वाला बन जाओ, दीनता करने वाला बन जाओ, नम्रता बन जाओ और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। सहनशीलता धारण करने के लिए परमेश्वर कहता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का न्याय अपने आप को बनाना है। हम परमेश्वर की तरह नहीं बन सकते हैं, परंतु कोशिश करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी बनो, जैसा मैं हूँ वैसा बनो। हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ बनने के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हमें प्रभु की तरह नरम दिल बनने के लिए प्रार्थना करना है। 5000 के लोगों को खाना खिलाने की बात आई तो परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि मेरे पास है नहीं है, नहीं, उसने कहा तुम लोग इसका उपाय करो। तुम लोग क्या करो, इसका उपाय करो। आपको भी क्या करना है, दरिद्र भाइयों के लिए, गरीब भाइयों के लिए, गरीब बहनों के लिए आपको क्या करना है, उपाय करना है। तब हम यीशु मसीह की
अनुग्रह को लेने पाएंगे। हमारा भरोसा प्रभु पे होता है, परंतु हम उसके तरह काम नहीं करते। हम उसके तरह काम करने वाला बने, उसके तरह जो यीशु मसीह ने काम किया हम भी करें। हमें नरम बनना है, दिन बनना है, दया करने वाला बनना है। निर्धनों को, गरीबों को देखकर, चाहे हमारे कलीसिया में हो, चाहे आपकी पड़ोसी हो, चाहे आपकी रिश्तेदार हो, चाहे आपकी भाई हो, बहन हो, उसकी सहायता करने वाला आपको बनना है। हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे तो सच में आप प्रभु की संतान हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। मेरे पीछे पीछे बोले, प्रभु की महिमा हो। बोले, हे प्रभु, तू मेरे पास आया जब मैं सताया हुआ था और आत्मिक रूप से अंधा था। तूने मेरी चिंता की और मुझे छुड़ाया। तेरे तरस ने मुझे बचा लिया। तेरा वचन कहता है, तू दरिद्र के दाहिनी ओर रहता है, उसके प्राण का न्याय करने वालों से उसे बचाता है। प्रभु, मैं तेरे साथ दरिद्रों के कारण खड़ा होना चाहता हूँ। मैंने बहाना बनाया, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया। प्रभु, कृपया मुझ पर कर, मुझे क्षमा कर। मुझे तेरे तरस भरे हुए हृदय का बदमिज़वा चाहिए। मुझे दे दे कि इस संसार के त्यागे हुए पर मैं भी तरस खाऊं। आज मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ मेरे पास है, सब तेरे प्रेम के कारण है। ये सब तेरा है। प्रभु, मुझे देखा कि किस पर आज मैं तेरे सफल प्रेम को दोबारा तरस खाऊं। हे प्रभु, मुझे इस लायक बना दे कि मैं दूसरे पर दया करने वाला बन जाऊं, गरीबों को सहायता करने वाला बन जाऊं, ज़रूरतमंदों को मदद करूं, सहायता करो। प्रभु, तूने मुझ पर दया किया है, मैं भी दूसरे पर दया करने वाला बनूं। प्रभु, मुझ पर कृपा कर। मुझे हृदय जो मेरे पिता परमेश्वर कांट का है, पत्थर का है, वो मेरे पिता इस हृदय में मांस भर जाए, जिससे मैं भी, जैसे तू तरस खाता है अनाथों के ऊपर, विधवाओं के ऊपर, ज़रूरतमंदों के ऊपर, वैसे ही मैं भी तरस खाने वाला बन जाऊँ। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने, उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।